नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय लेर है और सेफगार्ड सेंटर में आज फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहां से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहां से आपको मिलेगी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड तो जो नंबर दिया गया है हमारा, उस नंबर पर जाके आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और पूरी डिटेल्स जान सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आपके लिए कौन सा प्लान सही है, कौन सा प्लान सही नहीं है। ये एडवाइस दोस्तों हमारी ओर से आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री में, तो निश्चिंत होकर आप हमको कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का मेरे पर फ़ोन भी आया और ये कि बहुत बड़ा सा सवाल है कि आखिर नए बजट के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो नए टैक्सेशन का स्लैब आया है उस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारे सारे इन्वेस्टर के ऊपर। तो दोस्तों, इसके लिए तो मैंने एक वीडियो बनाया था सेपरेट कि बजट का क्या इम्पैक्ट होने वाला है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ये बनाया था। लेकिन एक और भी सवाल ये है कि ये इसका टैक्सेशन तो आ गया है, मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म टैक्सेशन का जो स्लैब आया है 10% से बढ़ा के 12.5% हो गए हैं। तो आखिर हम जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उसको टैक्स देने के बाद हमारे पास कितनी अमाउंट बचेगी, और अगर 12.5% हम टैक्स देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, उसकी पूरी डिटेल्स में आज जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए और पूरी डिटेल्स आप देखिए हमारी स्लाइड पर कि किस तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। भले ही आपको टैक्स देना पड़े लेकिन उसके बावजूद भी आपको कितनी अमाउंट मिलने वाली है, ये पूरी डिटेल्स आज मैं वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो अगर हमारी चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते लाइक करके तो मत भूलना दोस्तों। वीडियो को देखने की शुरुआत में ही वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। म्यूचुअल फंड्स टैक्स के जो स्लैब आए हैं इसके अंदर क्या बदलाव आए हैं और क्या इन्वेस्टर है उसको फ़ायदा मिलने वाला है, किस तरीके से टैक्स है वो पेड करना होता है, ये हम जानेंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो था ही नहीं। आप स्लाइड पर देखते जाइए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो था ही नहीं। उसके बाद 2018 के बाद 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, यानी कि आप जितना भी प्रॉफिट कमाते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर उसमें से आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो देना है। लेकिन उसके बाद अभी 10% से बढ़ा के 2024 में लास्ट जो बजट आया है उसके अंदर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो गवर्नमेंट ने कर दिया है दोस्तों। तो आखिर हमारे पास क्या बचेंगे हम जानेंगे कि मान लीजिए कि किसी ने म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी की है 10,000 रुपये पर मंथ की, और रिटर्न हम मान के चलते हैं 18% का रिटर्न मिलता है। तो 18% में से 12.5% का हम टैक्स दे देंगे तो आखिर हमारे पास क्या बचेंगे, ये सबके पास ये मन में बहुत बड़ा सा सवाल है कि आखिर 18% हम रिटर्न तो कमा लेते हैं लेकिन 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो तो हम गवर्नमेंट को दे देंगे, तो आखिर हमारे पास क्या बचेंगे, तो 5.5% ही हमारे पास बचेंगे। ऐसा एक बहुत बड़ा सा सवाल है सबके मन के अंदर। तो आइए दोस्तों, पूरी डिटेल्स में जानते हैं कि मान लीजिए किसी ने एसआईपी 10,000 रुपये की है 20 साल तक। तो पूरा कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी इन्वेस्ट की गई अमाउंट है 24 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, 10,000 रुपये की एसआईपी किसी ने शुरू की है और 20 साल तक अगर वो चलाते हैं तो 24 लाख रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी के द्वारा, और उसको एस्टिमेट रिटर्न मिला 18% का कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलके 2,10,34,872 रुपये, इतना यानी कि 2,10,00,000 रुपये तकरीबन उसको रिटर्न मिलता है। तो टोटल वैल्यूएशन उसकी हो गई, सब मिला के 24 लाख उसने इन्वेस्ट किए हैं, रिटर्न मिला है 2,10,00,000 रुपये, तो उसकी तकरीबन वैल्यूएशन हो गई है 2,34,34,872 रुपये उसकी टोटल वैल्यूएशन हो गई। जी हाँ दोस्तों, 2,34,00,000 रुपये उसकी वैल्यूएशन हो गई। तो क्या
आखिर हमको 2,34,00,000 रुपये तकरीबन हमने बनाए हैं, उस पर हमको टैक्स देना होता है? नहीं दोस्तों, आइए जानते हैं आगे। टोटल वैल्यूएशन हमारी हो गई 2,34,00,000 तकरीबन, और इन्वेस्टमेंट की गई हमारी जो अमाउंट है 24 लाख रुपये, वो उस पर हमको टैक्स देना नहीं है। तो जितना भी हमने प्रॉफिट वैल्यूएशन हमने बनाई है उसमें से जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट की गई है उसको माइनस करना है। तो टोटल प्रॉफिट आपका बचता है 2,10,34,000 तकरीबन हमारे पास ये प्रॉफिट बचता है, हमारी जो भी इन्वेस्ट की गई अमाउंट है वो माइनस करते हुए। तो दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। 2,34,00,000 रुपये की टोटल वैल्यूएशन बनी है, उसमें से 24 लाख रुपये जो हमने इन्वेस्ट की गए हैं उस पर हमको कोई टैक्स देना नहीं है, वो माइनस कर देना है। जो प्रॉफिट बचा है 2,10,00,000 तकरीबन, उस पर हमको टैक्स देना है, वो भी किस तरीके से, अभी भी आपको इस अमाउंट पे टैक्स नहीं देना है। तो प्रॉफिट हमारा हो गया 2,10,00,000, और उसमें से और माइनस करना है हमको टैक्स फ्री फाइनेंशियल ईयर एक अमाउंट जो हमको मिलती है, जो पहले थी 1 लाख रुपये की। यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट है उनमें से 1 लाख रुपये तक हमको कोई टैक्स देना नहीं है पर फाइनेंशियल ईयर। तो वो बढ़ा के अब गवर्नमेंट ने कर दी है 1,25,000, तो 25,000 और बढ़ा दी है टैक्स फ्री अमाउंट फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों प्रॉफिट हमारा 2,10,00,000 हुआ, उसमें से 1,25,000 रुपये हमने फाइनेंशियल टैक्स फ्री वो माइनस कर दी। तो हमारी टैक्सेबल अमाउंट जो फाइनली बन गई है 2,09,09,872 रुपये। जी हाँ दोस्तों, टोटल टैक्सेबल अमाउंट जिस पर हमको टैक्स देना है वो अमाउंट हो गई है 2,09,00,000 तकरीबन हमारी अमाउंट हो गई है। अब देखिए किस तरीके से ये टैक्स है वो काउंट होगा। तो टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ 2,09,00,000 तकरीबन, उस पर हमको 12.5% का टैक्स देना है। तो टैक्स की अमाउंट अगर हमारी 12.5% हम गिन के चलते हैं तो 2,09,09,872 में 12.5% का हम टैक्स लगाते हैं, तो वो हमारी वैल्यूएशन हो गई है 26,13,734 रुपये। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन हमको 26,13,000 रुपये टैक्स देना है गवर्नमेंट को। 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो हमको देना है। तो फाइनल हमारे पास अभी भी वैल्यूएशन हो गई है 1,82,96,138। जी हाँ दोस्तों, 1,82,00,000 तकरीबन हमारे पास अभी भी वैल्यूएशन है। पूरे के पूरा जो टैक्स है वो देते हुए भी हमारे पास इतनी वैल्यूएशन अभी बची है। तो दोस्तों टैक्स से घबराना नहीं है। टैक्स चाहे जितना भी गवर्नमेंट है वो तो गवर्नमेंट का रूल से कम करे ज़्यादा करे जो भी करे, लेकिन जो भी इन्वेस्टर है, जिन लोगों ने पैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर बनाए हैं या बनाने वाले हैं, आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट में से ही आपको उसमें टैक्स देना है। आपको जो कमाया हुआ आपने इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट में से आपको कोई टैक्स देना नहीं है। जिस तरीके से मान लीजिए कि आपके पास मकान है, मकान आप जब तक बेचते नहीं है उसकी कीमत 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी होती जाए उस पर आपको कोई टैक्स देना नहीं है। इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपकी वैल्यूएशन जितनी भी बढ़ती जाए, 5 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए या 15 करोड़ हो जाए, उस पर आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है। आप जब भी पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप पूरे पैसे विड्रॉ करते हैं उसमें से ये कैलकुलेशन मैंने जिस तरीके से बताया है वो कैलकुलेशन में से उतनी अमाउंट माइनस करते जाना है आपको, और जो फाइनल अमाउंट आपके पास बचती है उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना है। और फिर भी आपके पास बहुत सारी अमाउंट है वो दोस्तों बचेगी। तो टैक्स से घबराना नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप कम से कम लॉन्ग टर्म बने रहिए, 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल तक आप बने रहिए। जो भी SIP करते हैं, लमसम करते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे बनने वाले हैं। और पास्ट में भी हम देखें तो सारे इन्वेस्टर ने पैसे बनाए हैं दोस्तों, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास कोई ऐसा जादुई नहीं है कि अगर 1 साल 2 साल में आप करोड़पति बन जाए। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म बने रहना है म्यूचुअल फंड्स में। अब मैं बार बार आपको बोलते आ रहा हूं दोस्तों। तो ये पूरा कैलकुलेशन था दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को जैसे मैंने बताया कि लाइक ज़रूर करना। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमारे साथ वीडियो में पूरे बने रहने के लिए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों को भी
फॉरवर्ड करके जाना। थैंक यू वेरी मच।